मैं छाया हरियाली भरे शब्दों के साथ आज आपको ले चल रही हूँ जबलपुर गौरी घाट। हरियाली और जल शुरू से नाता है इसका और हमेशा रहेगा। तो ये जीवंत स्वरूप नर्मदा मैया का दिव्य दर्शन और यहाँ नाव की सवारी करते हुए नदी के मध्य स्थित जो मंदिर है माँ नर्मदे का, वहाँ जाना, यही मनोकामना करना कि धरती हरी भरी रहे, खुशहाल रहे और पेड़ पौधों की हरियाली बिखेरती छटा रहे। नर्मदा मैया का आशीर्वाद बहुत फलित होता है। तो इन्हीं भावों के साथ चलिए हम सब अपनी हरियाली को भी सहेजेंगे, मैया से प्रार्थना भी करेंगे कि धरती हरी भरी रहे और ग्रीन मोटिवेशन का जो संकल्प है वो पूरा हो। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और दीपदान का ये दीपदान देखिए, मैया से प्रार्थना हो रही है और उसके बाद ये दीप जल के या तो तट पे रख देते हैं लोग या नदी में विसर्जित करते हैं, जिसकी जैसी भाव, जैसी श्रद्धा और उसी आस्था के साथ हम आज आपको अपने हरियाली परिवार नर्मदा छाया ग्रीन चैनल के सभी व्यूअर को ले चल रहे हैं। तो ये देखिए एक सुंदर सा परिदृश्य, कितना सुंदर, उत्तर तट और दक्षिणी तट, उत्तर तट की शोभा और बीच में विराजित मैया का स्वरूप। संध्या 7 बजे आरती होती है नियमित, बहुत भव्यता के साथ। और ये सुंदर सा दिव्य दर्शन भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। कभी भी आप आइए, इसी तरह का मनोरम दृश्य मिलेगा। दिन के समय पक्षी मिलेंगे आपको, माइग्रेट करते हुए आते हैं और बहुत सुंदर स्वरूप सा लगता है। तो इस समय तो हम आपको संध्या का दिखा रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी और चीज़ नहीं जोड़ी जा रही है। आप चाहें तो हमारे चैनल में बहुत से और भी वीडियो हैं। तो ये देखिए कितना भव्य स्वरूप, पूजा पाठ अर्चन, मन की शांति भी होती है। और पेड़ पौधों से हम सीखते ही क्या हैं, यही सब तो सीखते हैं कि सुकून के जो पल हैं वो हरियाली के बीच बिताने वाले को बड़े अच्छे से मिलते हैं। और जो पेड़ पौधों से जुड़ जाता है वो स्वतः ही सकारात्मक हो जाता है, आस्थावान हो जाता है और जल से उसका नाता तो मानो माँ के समान। और ये तो स्वयं मैया है। कहीं भी किसी भी जगह से आप नर्मदा मैया को आप दर्शन करेंगे वही पुण्य मिलेगा। तो ये मैया की विशेषता है और पूरे अंत तक बने रहिएगा। देखिए नाव की सवारी कैसे, इतना सुंदर। और पानी पर जो ये जो जल है, अमृत धारा है ये, तो इस पर जब जल की बूंदों पर छटा पड़ती है, ये सुंदर सी जो लाइटिंग है इसकी, तो और भी मनोरम लगता है। कोशिश पूरी की गई है कि ये जो आप तक वीडियो पहुँचे वो पूरी तरह आपको मैया की भक्ति से जोड़ दे। अब कितना सफल हो पाए हैं ये आप कमेंट में बताएंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। भगवान भोलेनाथ की पुत्री स्वेद से जब वो तपस्या कर रहे थे मैकल की पहाड़ियों पर, जिसे कि अमरकंटक कहा जाता है आजकल, वहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे तो उनके स्वेद से या पसीने से, तपोबल से इतना तेज ताप बढ़ गया था कि वो अलग अलग, कोई रहता है कि गर्दन से निकला, कोई सिर से निकला, पसीना से जो है वो मैकल पर्वत पर माँ नर्मदा प्रकट हुई। और माँ नर्मदा प्रलय काल में भी इसी तरह रहती हैं, भगवान शिव की पुत्री हैं। दर्शन मात्र से कल्याण करने वाली नम्रता तेन नर्मदा। तो हरियाली, जब भी मैं पेड़ पौधों को देखती हूँ तो मुझे वो कल कल धारा सुंदर स्वरूप मैया का दिखता है। त्याग तपोमय देवी। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा का जो तट है वहाँ पर कमंडल टकराते हैं। इतने साधु संत जो हम सब देख भी नहीं पाते, वो तपस्या में लीन हैं और त्याग की देवी हैं। तपस्या सिद्ध होती है। सारे ऋषि मुनि संतों, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी तपस्या मैया नर्मदा के तट पर ही की है। तो गौरी घाट, उमा घाट,
ग्वारी घाट, सिद्ध घाट, दरोगा घाट सब आपस में लगे हुए हैं, सारे एक लगे, एक एक घाट है वहीं से जुड़ा है, जिलहरी घाट सारे जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्थान है ये तो ठीक वही है जहाँ पर आरती होती है। आरती 7 बजे होती है संध्या को, और आज तो हम आए थे दीपदान करने, सो कर लिया, नाव की सवारी करने और मैया के दर्शन करने। तो लगा कि चलो अपने हरियाली परिवार को, नर्मदा ग्रीन के व्यूअर को मिलाया जाए मैया नर्मदा से। जो मैया नर्मदा को जानते हैं वो तो सही, और जो नहीं जानते हैं वो भी आज से जानने लगेंगे। और मेरे चैनल का जो नाम है, जो अब आप सबका हो गया है, नर्मदा छाया ग्रीन, जहाँ पर हर पत्ता कुछ कहता है, फूल मुस्कुराते हैं, कलियाँ खिलती हैं और जड़ें मिट्टी से जुड़कर रहना सिखाती हैं। तो मैया नर्मदा का जो जल है वो जल जीवन है जब तक पहाड़ है। एक तरफ विंध्याचल है, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, और वहीं से मैया बीच से बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में प्रवाह है। तो ऐसी नर्मदा मैया, ऐसी नदी, ऐसी कलकल धारा जिसका कण कण अमृत है। तो वहाँ हमने मांगा कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी जीवंत हों, सभी में प्राण शक्ति हो, और हम सब मिलकर एक अच्छे कार्य को करें। तो यही कारण है कि आप नर्मदा मैया के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी पौधे आप देखेंगे, उनमें जो चमक है, उनमें जो सुंदरता है, वहाँ के लोगों में जो मिठास है वो कहीं नहीं मिलती, और वो है मैया के जल का प्रभाव, क्योंकि ये जल पौधों की जड़ों से आता है। नर्मदे हर।